नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है आज की 8 मई। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। बहुप्रतीक्षित 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त 5,000 पदों पर इसी माह भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अभी भी इसमें दो पेंच हैं। पहला पेंच तो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की वेटिंग सूची से जो ये पद भरे जाने हैं, उसमें कोरोना की वजह से जो काउंसलिंग होगी वो दो चरणों में होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 1133 पद जो कि एसटी वर्ग के खाली रह गए हैं, तो एसटी वर्ग के जो पद हैं उनको एससी वर्ग से भरा जाना है। इस पर अभी अंतिम निर्णय जो है वो न्याय विभाग को लेना है। एक बड़ी अड़चन अभी यही है, हालांकि इस पर निश्चित रूप से न्याय विभाग सकारात्मक ही रहेगा। जो एसटी वर्ग के रिक्त पद हैं उन्हें एससी वर्ग से जरूर भरा जाएगा। और इसी के साथ हालांकि ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, न्याय विभाग को भी फैसला लेना बाकी है। वहीं अन्य जिलों से भी भर्तियों के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्र मांगा गया था। अगले हफ्ते तक सभी जिलों से प्रमाण पत्र मिलने के बाद रिक्तियों की सही गणना हो पाएगी कि जो थर्ड काउंसलिंग होनी है 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो कितने पदों पर हो पाएगी। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की शुरुआत होगी। ये जो रिक्त पद हैं इस पर वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास आउट हुए हैं। हालांकि जो इसकी काउंसलिंग होगी वो दो चरणों में हो सकती है। कोरोना के कारण शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा पास अभ्यर्थियों की मेरिट सूची से ये पद भरे जाएंगे, ये आप जानते हैं। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती से बचे हुए 5,000 पदों पर भर्ती के लिए वेटिंग सूची से अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये कब तक आ सकता है, तो आपको बता दें कि मई के दूसरे पखवाड़े में इसका आदेश जारी हो सकता है। आदेश के बाद ही भर्ती के लिए आवेदन पत्र लिए जाएंगे और फिर काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग ऑफलाइन ही होगी। जहां पर ज़्यादा रिक्तियां होंगी वहां पर 2 से 3 चरणों में काउंसलिंग करवाई जाएगी और एक वक्त पर 5 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाएगा। तो ये है काउंसलिंग का लगभग पूरा शेड्यूल। मई के दूसरे पखवाड़े में आदेश आएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है। और इसी के साथ एसएससी ने सीजीएल टियर 1 की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। तो कर्मचारी चयन आयोग ने 29 मई से 7 जून तक प्रस्तावित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 2020 टियर 1 स्थगित कर दिया है। देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण आयोग ने निर्णय लिया है और शुक्रवार को ssc.nic.in पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पूरा नोटिफिकेशन स्टडी विद ज्ञान प्रकाश आपके टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। और इस परीक्षा में पूरे देश में 30 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होते हैं। इसी के साथ 21 और 22 मई को पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित CHSL 2020 टियर 1 परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश के लिए CHSL 2020 परीक्षा पहले ही टाली जा चुकी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण पश्चिम बंगाल में यह परीक्षा 21 और 22 मई को होनी थी। अब ये परीक्षा 21-22 मई को नहीं होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से दरोगा भर्ती नहीं आई थी। 2016 के बाद ये भर्ती 2021 में आई। तो काफ़ी अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। तो इस पर जो है एक याचिका डाली गई थी और इस याचिका पर एक डिटेल न्यूज है यहाँ पर मैं आपको अब दिखाता हूँ कि प्रदेश में उप निरीक्षकों की भर्ती पिछले 5 सालों से विज्ञापन जारी न होने के कारण इस दौरान आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वर्ष 2017 से 2020 तक भर्ती में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों को याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुशील कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका की अधिवक्ता तरुण अग्रवाल व प्रशांत मिश्र का कहना था कि ऐसे अभ्यर्थी जो 2016 के बाद भर्ती परीक्षा आयोजित न किए जाने के कारण ओवर एज हो गए हैं, उनको इसमें एक अवसर मिलना चाहिए। याचिका में कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने फरवरी 2021 में पुलिस उप निरीक्षक के 9,707 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। इसमें आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2016 के बाद पहली बार की जा रही है। 5 वर्षों तक कोई भी भर्ती न होने के कारण बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी आयु के कारण इस परीक्षा के लिए अयोग्य हो गए हैं। तो यहाँ पर आयु सीमा में थोड़ा सा रिलैक्सेशन की मांग की जा रही है,
जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है। तो अलग अलग अखबारों में इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई हैं और एसएससी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी होने वाला जो नोटिफिकेशन है उसको टाल दिया है। कोरोना महामारी के कारण आयोग ने दूसरी बार कांस्टेबल जीडी 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया को स्थगित किया है। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी होना था इसे कोरोना की वजह से फिलहाल वर्तमान में रोक दिया गया है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉलेज बंद होने से पीएचडी प्रवेश के लिए अभी जो अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं उनको इंतजार करना होगा। इसमें देखिए एक बड़ा जो अड़चन था वो ये था कि आरक्षण के लिए जो रोस्टर था वो निश्चित नहीं हो पा रहा था। अब आरक्षण के लिए जो रोस्टर है वो तय हो गया है, लेकिन अब जून में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि मई में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों में पीएचडी की जो 625 सीटें हैं उसमें 203 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की हैं। तो क्रेट परीक्षा जो थी वो 17 जनवरी को आयोजित की गई थी, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज हैं उसमें छुट्टियाँ चल रही हैं। तो निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया होगी अब वो आगे बढ़ेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 10 मार्च को परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया था, लेकिन आरक्षण रोस्टर तय न होने के कारण प्रवेश की प्रक्रिया फंसी हुई थी। आरक्षण रोस्टर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों को यूनिट मानकर लागू किया जाए या विभागों को यूनिट मानकर विभागवार और आरक्षण लागू हो, तो इस पर असमंजस की स्थिति थी। तो अब इस पर निर्णय लिया गया कि विभागों को ही यूनिट माना जाएगा और इसके बाद ही आरक्षण लागू किया जाएगा। तो आरक्षण रोस्टर का विवाद दूर होने के बाद भी यह तय नहीं हो सका है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को किस प्रकार लागू किया जाएगा। अभी इस पर निर्णय होना बाकी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और छात्र छात्राओं के लिए 4 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया। विभागों में ताला लगा है, कर्मचारी और अफसर भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में समस्या यह है कि इलाहाबाद विश्व प्रशासन पीएचडी प्रवेश के लिए रिजल्ट कैसे भेजे और किसे भेजे। तो इलाहाबाद प्रशासन को कम से कम 25 मई तक इंतजार करना होगा। कर्मचारियों और अफसरों को लौटने के बाद भी 4 जुलाई तक शिक्षकों की छुट्टी रहेगी। तो मिला जुलाकर अभी यही आप कह सकते हैं कि ये जो पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया है इसके लिए आपका इंतजार अभी लंबा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स और आज का जो करंट अफेयर है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर उसका ऑडियो रिवीजन करना चाहते हैं तो आप खबरी ऐप पर अगर हैं तो आराम से उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। मैं ऑडियो रिवीजन का लिंक जो कि मात्र 2 से 3 मिनट का होता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कर लीजिएगा। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।